बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। दो खबरें हैं, एक खबर अच्छी खबर है, दूसरी खबर उससे जुड़ी हुई है जिससे आपको पता चलेगा। आज अचानक एक खबर आई इस्लामाबाद से कि जो पार्लियामेंट के मुलाजमीन हैं उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और उनको यह कहा गया है कि आप तैयारियां शुरू कीजिए, जिसका इम्कान यह जाहिर किया गया कि शायद जो कौमी असम्बली का इजलास है या सेनेट का इजलास बुलाया जा रहा है। लेकिन इस बारे में एक और खबर भी है, सो वो भी जहन में रखें, फिर अच्छी खबर की तरफ चलते हैं। जो चीन के वजीर आजम हैं वो पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आ रहे हैं। गो के 15 और 16 तारीख को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है और चीन के वजीर आजम ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले आना है 2 रोज। तो 14 तारीख को गालिब इम्कान यह है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा और मुश्तरका इजलास से चीन के वजीर आजम खिताब करेंगे। आमतौर पर यह होता है पहले भी कि जब भी चीन के सदर या वजीर आजम आते हैं तो चूंकि ये एक हाई वो क्या कहना चाहिए कि आला सतह की इज्जत का मकाम होता है जो हम किसी भी अपने बाहर के डिग्निटरी को देते हैं, जिसमें सऊदी अरब से कोई आए जो हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके लिए ये होता है। तो इस खबर का एक कॉन्टेक्स्ट ये भी है, मैं आपको ये बता रहा हूं। अब ये जो इस वक्त इस्लामाबाद से शोर मचा हुआ है कि आईनी तरमीम आ रही है, आईनी तरमीम आ गई है, चूंकि गैर सरकारी तर्जुमान या हवालदार जो है उन्होंने बताया कि देखें जी रोक सकते हो तो रोक लो, और वो ये है, उन्होंने कहा कि नंबर जो है हुकूमत का पूरा हो गया है। और यही बात जो है वो बिलावल जरदारी ने आज बीट रिपोर्टर्स के साथ इस्लामाबाद में मुलाकात की और उन्होंने कहा जी 25 अक्टूबर तक जो है वो आईनी तरमीम मंजूर कर ली जाएगी, उनका जो डर गया वो मर गया, इस किस्म की उन्होंने बातें की। और फिर उन्होंने बहुत सारी बातें जब नहीं हुई तो फिर अंगूर खट्टे वाली बात भी कर दी कि कोई भी चीफ जस्टिस आए हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो फिर आने दे चीफ जस्टिस। और फिर बेनजीर के बेटे और जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे ने आज ये भी एक लाइन बोली कि हुकूमत के पास जमीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है, फिर भी इत्तेफाक राय की कोशिश करेंगे। ये जमीर नहीं है, यानी वो ये दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि हमारे पास मुखालिफ जमातों के अरकान को तोड़कर लोटा करेसी करके उनको लोटे बना के हमारे पास जो है वो वोट लेने की ऑप्शन मौजूद है, लेकिन हम ये करेंगे नहीं। आप कर लें, आपको किसी ने रोका तो नहीं है। फिर वो इमरान खान के हवाले से कह रहे थे देखिए जी इमरान खान अप्रैल 2022 से सियासी फैसले करते तो आज भी वजीर आजम होते। तो उनका जी मुझे उनका कोई सियासी मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आ रहा। उनका सियासी मुस्तकबिल यह है कि लाहौर से पीपल्स पार्टी बनी और लाहौर से तहरीक इंसाफ बनी, मुस्लिम लीग नून भी। मुल्क की तीनों बड़ी जमातों का जो बुनियाद है वो इसी शहर लाहौर से है और ऑन मेरिट मुस्लिम लीग नून एक नहीं तो 2 सीटें लाहौर से जीत गई होगी। उन 14 सीटों में से 12 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। आपको इस बात क्या पता है? और लाहौर से बिलावल जरदारी 15,000 वोट नहीं ले सके जो उनके रोशन मुस्तकबिल की बात करें। खैर ये बातें अपनी जगह पे है। आगे छोड़ के अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर आईनी तरमीम के हवाले से है। आईनी तरमीम के हवाले से जहां बहुत सारी बातें हैं उसमें आज एक अहम मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के वफ्द के दरमियान। बैरिस्टर गौहर थे, सलमान अकरम राजा थे और बड़े दिनों के बाद हमें हामिद खान जो है वो इस मुलाकात के अंदर, जो इस्लामाबाद के अंदर बंगला नंबर 7 है मौलाना साहब का, वहां पे ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात के अंदर क्या कुछ हुआ है कि बाहर आके सलमान अकरम राजा साहब तारीफें भी कर रहे थे और वो खुश भी थे। अब वहां पे हुआ क्या है कि जो JUI का आईनी तरामीम का मुसव्विदा है वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शेयर किया गया है और उस मुसव्विदे को देखने के बाद PTI के वफ्द ने मौलाना साहब का शुक्रिया अदा किया और जो तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे वो भी दूर कर दिए गए। और फिर PTI और JUI ने कहा कि हम मुश्तरका तौर पे आईनी तरमीम का कोई मुसव्विदा लेके आएंगे। और इस दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि आप महफूज और मजबूत हाथों में हैं। जब यह सब कुछ हुआ तो तहरीक इंसाफ वाले भरपूर इस दौरान जो है वो खुश दिखाई दिए और जब बाहर आए तो सलमान अकरम राजा साहब ने तारीफ की और यह कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो तारीखी स्टैंड लेकर खड़े हैं और आने वाले दिनों के अंदर कौम को खुशखबरी मिलेगी।
मौलाना फजलुर रहमान ने कौम को बचा लिया है और साथ ही सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि हमारे तमाम अरकान महफूज हैं और हमारे साथ राब्ते में हैं। तो ये अच्छी बात है अगर कोई ऐसी बात हो रही है। और इसी दौरान जो मौलाना साहब की जमात के कामरान मुर्तजा साहब हैं, उन्होंने एक शो के अंदर, नदीम मलिक साहब के शो के अंदर जो उनकी आईनी तरमीम है उसके खदोखाल बयान किए हैं। और वो खदोखाल मेरा ख्याल है किसी को भी एतराज नहीं होगा। और उसमें जो तजवीज है मुमकिन तौर पे वो ये है कि इस चीज का इम्कान मौजूद है कि अलग से आप कोई आईनी अदालत बनाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आईनी बेंच बना दें। और वो आईनी बेंच क्या है? जिस तरह से इंडिया के अंदर हमने ये मिसाल देखी है कि वहां पे अगर कोई आईनी मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो 5 सीनियर जज हैं वो बैठते हैं और उस मामले को टेकअप कर लेते हैं। अब वो कौन से 5 सीनियर जज हैं ये डिबेट ही नहीं है, यानी कि ये इख्तियार ही नहीं है चीफ जस्टिस के पास कि मैं नंबर 1 को शामिल करूंगा, मैं नंबर 4 को शामिल नहीं करूंगा, नंबर 3 को शामिल करूंगा, नंबर 5 को शामिल नहीं करूंगा। सीधी सी बात है कि किसी भी वक्त कोई आईनी मामला आएगा, जो 5 सीनियर जज उस वक्त मौजूद होंगे वो उस बेंच का हिस्सा होंगे। इस पे उन्होंने एक और भी बात की। उनका देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो जेर इल्तवा केसेस हैं उनकी तादाद 60,000 है। उन 60,000 केसेस में से आईनी केसेस कितने हैं? आपको पता है आईनी केसेस की तादाद तकरीबन 200 है। यानी 60,000 केसेस में से 200 केसेस के लिए आप एक अलग अदालत बनाना चाहते हैं। और मकसद क्या है? सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक अदालत को खड़ा करके सुप्रीम कोर्ट का भट्टा बैठाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सिंपल सी बात यह है, उसका एक हल यह भी है, अगर आप ये समझते हैं कि यह प्रॉब्लम है और पेंडेंसी को खत्म करना है तो आप जजेस की तादाद बढ़ा लें। जजेस की तादाद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर 17 है पाकिस्तान के अंदर, आप उसको 22 कर दें, आप उसको 25 कर दें, इसमें तो कोई का बात नहीं है। अगर हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस अपॉइंट भी कर लेगी तो कितनी कुछ देर के लिए अपॉइंट कर लेगी, वो मसला नहीं है। आपने तो पहले भी अपॉइंटमेंट की थी ना, काजी फायज ईसा साहब भी आपकी मर्जी के मुताबिक चीजें आप उम्मीद लगा के बैठे थे, आज वो काजी साहब अकलियत का शिकार हो गए हैं। तो जजेस जब आते हैं तो ऐसा नहीं होता, जजेस का जमीर भी जागता है, जजेस जमीर की बुनियाद पे फैसले भी करते हैं, फिर बहुत कुछ होता है जो हमने देखा है। वरना इनके ख्याल में तो तहरीक इंसाफ को ये खा के बैठे हुए थे, फिर उन्हीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने स्टैंड लिया ना। फिर आप तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी फिक्स करके बैठे हुए थे, फिर उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से 6 जजेस खड़े हुए ना। तो जजेस वो भी आपने अपनी मर्जी से इसी तरीके से लगाए होंगे ना, जो आपका ख्याल था कि आपके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। ये उस पे ना जाए, ये एक मेरे ख्याल जायज बात है, जेन्युइन बात है। अगर ये हो तो ये अच्छी बात है और तहरीक इंसाफ वाले इसी बुनियाद के ऊपर खुश हो रहे हैं। एक खबर और है, और शारा दस्तूर के ऊपर जिस चिट्ठी का शोर है, पहले 2 खबरें आई थी। पहली खबर यह थी कि काजी फायज ईसा साहब की जो रिटायरमेंट के कागजात हैं उनकी तैयारी शुरू हो गई है। फिर किसी ने इस्लामाबाद से खबर जर्नलिस्ट ने दी, उनका देखें जी जो केटरिंग कंपनी है उनको ठेका भी दे दिया गया है काजी साहब के जाने का। उस दिन जाहिर है कोई डिनर विनर होगा, खाना वाना होगा। आज सईद बलोच साहब जो हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनका दावा यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अलविदाई इशाइये के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खत लिख दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो क्या कहते हैं कि हुकूमती विंग है, जिसमें आप ये देखिए कि शहजाद शौकत, एहसन भोन, आजम नजीर तारड़, ये एक ही ग्रुप है। अगर इस ग्रुप के हवाले से ये सूरत हाल है, अगर वो भी काजी साहब को खाना देने की बात कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। और सच्ची बात तो यह है कि सब जिस किस्म का किरदार बन चुके हैं उनको कल की बजाय आज जाना चाहिए, आज की बजाय अभी जाना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।